Hello guys, welcome to Shiksha Dwar. I step for learning. You are going to learn with Akash Pandey in online classes. Now today we are about to discuss the stanza of the poem The Village Song. This poem is composed by the greatest poetess Sarojini Naidu. In the poem The Village Song, the poetess Sarojini Naidu had described that joys in life are transitory in nature, and one should not run after them. In other words, she intends to say that nothing in life is permanent, and what is today may not be tomorrow. The poetess also appreciates the beauty of nature in this poem and says that it is much more appealing than the material things in life. Now today we are about to discuss the stanza of the poem The Village Song. This poem is composed by the greatest poetess Sarojini Naidu. In the poem The Village Song, the poetess Sarojini Naidu had described that joys in life are transitory in nature, and one should not run after them. In other words, she intends to say that nothing in life is permanent, and what is today may not be tomorrow. The poetess also appreciates the beauty of nature in this poem and says that it is much more appealing than the material things in life. Let's start the stanza number 3. The stanza starts with these words, honey child, the world is full of pleasure. In the previous stanza, the mother asks some questions and the daughter responds the mother's questions. And in this stanza, the mother requests her daughter not to leave. She says, honey child, the world is full of pleasure. प्यारी बच्ची, the world, ये संसार, is full of pleasure, सुखों से भरा हुआ है. Of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure, विवाह के गीतों से, डोली के समय गाए जाने वाले गीतों से, और बहुत सारी खुशबू और अन्य प्रकार के ऐशो और आराम से. Your bridal robes are in the loom, तुम्हारे विवाह का जोड़ा, शादी के वस्त्र, आर इन द लूम, करघे में हैं, सिलने के लिए पड़े हैं. सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, चमकीले चांदी के, एंड सैफरन, केसरिया कलर से चमकते हुए कपड़े. जो ब्राइडल केक्स, तुम्हारे विवाह में बनने वाली मिठाई, और ऑन द हर्थ, वो अंगीठी पर चढ़ी हुई है. और विदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो. सारी तैयारियाँ रेडी हैं, इस समय में तुम हम लोगों को छोड़ के कैसे जा सकती हो. द मदर रिक्वेस्ट हर डॉटर नॉट टू लीव. शी परसुएड्स हर बाई टेलिंग हर दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर. वह उसे समझाते हुए कहती है कि यह संसार सुखों से भरा है. शी रिमाइंड्स हर ऑफ द मेनी हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्डली लाइफ लाइक जॉयज ऑफ मटेरियल लाइफ एंड मदरहुड. वह उससे यह भी कहती है कि उसे जीवन के सांसारिक सुखों तथा मातृत्व के सुख को याद दिलाती है. शी आल्सो टेल्स हर दैट हर साड़ीज हैव बीन वोवन इन सैफरन एंड सिल्वर कलर एंड हर ब्राइडल केक इज आल्सो रेडी. वो उसको बताती है कि उसकी साड़ी केसरिया रंग से बनी हुई है, चांदी जैसे रंग से सुसज्जित है. शी टेल्स ऑल दिस टू हर सो दैट शी डज नॉट लीव द प्लेस एंड गेट मैरिड एज पर हर मदर्स विश. और उसे ये सब बताती है ताकि वो घर छोड़कर ना जाए और अपनी माँ की पसंद से शादी कर ले. लेट्स स्टार्ट द स्टैंजा नंबर 4. दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. इन दिस स्टैंजा द डॉटर गिव्स हर लास्ट मैसेज टू हर मदर. शी सेज द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारू. वो कहती है कि विवाह के गीत अर्थात उत्सवों के गीत एंड क्रेडल सॉन्ग्स और ये विदाई के समय गाए जाने वाले गीत हैव कैडेंसेस ऑफ सारू. इनमें केवल और केवल कैडेंसेस मीन्स आवाज़ या ताल का उतार चढ़ाव. दे हैव कैडेंसेस ऑफ सारू. इनमें केवल और केवल दुख का उतार चढ़ाव ही है. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे. वो कहती है जो आज सूर्य अर्थात एटमॉस्फियर, ये माहौल
जो आज का लाफ्टर से भरपूर है, हंसी से भरपूर है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल यही एटमॉस्फियर, यही विंड ऑफ डेथ, मृत्यु का सूचक बन जाएगी टुमारो, कल इसी में जीवन का अंत हो जाना है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, वो कहती है कि वो जो दूर से स्वीटर साउंड सुनाई पड़ रहा है, मधुर गीत सुनाई पड़ रहा है, द फॉरेस्ट नोट्स, जिसका उद्गम उन जंगलों से हो रहा है, वेयर, जहाँ, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, जंगल में बहने वाली नदी, आर फॉलिंग, गिर रही है, उस नदी के गिरने से ये मधुर संगीत जो उठ रहा है ये सदैव स्वीट रहेगा, ये इसकी मिठास सदा बढ़ती रहेगी। प्रकृति की गोद में केवल और केवल आनंद है, कोई दुख नहीं है। वो मदर माई, मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं इसलिए नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परियों का लोक मुझे बुला रहा है, परियां मेरा इंतजार कर रही हैं। इन दिस स्टैंजा द ब्राइड सीम्स टू बी अनइम्प्रेस्ड बाई वाट हर मदर टोल्ड हर, इस स्टैंजा में दिखाई पड़ता है कि उसकी माँ के द्वारा समझाई गई बातों का कोई भी असर बच्ची पर नहीं पड़ता है। शी सेज दैट ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ आर ट्रांजिटरी इन नेचर, वो कहती है कि संसार में जो भी सुख हैं वो अस्थायी हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द जॉयज कम एंड गो, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सुख आते जाते रहते हैं। शी फाइंड्स दैट द लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर गिव्स एंड्यूरिंग हैप्पीनेस, वह प्रकृति के सानिध्य में मिलने वाले अनंत सुखों का वर्णन करती है। इन अ वे शी फाइंड्स द साउंड ऑफ द स्ट्रीम फॉलिंग इन द फॉरेस्ट मच स्वीटर दैन द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, वह नदी की धारा की ध्वनि को वैवाहिक संगीत से अधिक आनंदमय तथा आकर्षक बताती है। शी फाइनली टेल्स हर मदर दैट शी कैन नॉट स्टे एट होम, वो अंततः अपनी माँ से कहती है कि वो घर पर नहीं रुक सकती। एज द फेरीज लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉलिंग हर, क्योंकि जंगलों में रहने वाली परियां उसे बुला रही हैं, उसका इंतजार कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hit that like button and don't forget to share the video. Also subscribe to Shiksha Dwar YouTube channel and hit that bell icon so that you never miss an update.